यामाहा MT-15 से अच्छा है पल्सर N160, लेकिन क्यों? So hey guys, this is J03 Rider and today I am here with Pulsar N160 bike of the year. Updated USD, dual channel ABS and wider tires. Along with that, digital console meter and powerful engine. So now we are moving to the right question कि why you should choose Pulsar N160 over MT-15. यानी Pulsar N160 को आप क्यों चूज करोगे MT-15 के ऊपर, और इसमें प्राइस का एक बड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि यामाहा MT-15 से अच्छा है पल्सर N160, लेकिन क्यों? तो क्योंकि आप लोग जानते हो कि मैंने यामाहा MT-15 लगभग 44,000 किलोमीटर चलाया, जिसमें कई इंटरनेशनल राइड्स है, और पल्सर N160 को ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर लगातार चला चुका हूं। तो मैं दोनों बाइक्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। ओ भाई साहब, क्या गाड़ी है! तो चलो मैं रीजंस बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो दोनों का लुक है काफी हद तक आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसा लुकिंग का बाइक है ये। चाहे पल्सर N160 को देख लो, MT-15 को देख लो। कई लोग ये भी बोलते हैं कि MT-15 पल्सर N160 का बाप है। आई डोंट नो कैसे उन्होंने सेक्स किया होगा, बट ठीक है। अब बात करते हैं प्राइस डिफरेंस का। तो यहाँ पे पल्सर N160 अपडेटेड USD वाला मॉडल आपको 1,60,000 ऑन रोड मिलता है, और वहीं पर MT-15 की बात करेंगे तो ऑन रोड आपको 2,01,000 रुपए मिलेगा। यानी 41,000 का एक बड़ा सा डिफरेंस है, 41,000 रुपए। मैं मानता हूं कि 41,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, क्योंकि 41,000 देकर आप इसका डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को भी उठा सकते हो। 41,000 में 7 दिन घूम भी सकते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है, नेपाल का ट्रिप हो सकता है 2 दोस्तों के साथ। तो 41,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो आप अपनी वाइजली सोच लीजिए कि आप किसको अफोर्ड कर सकते हो, 2,01,000 या 1,60,000। अब मैं बायस्ड नहीं हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि पल्सर N160 का अंधभक्त हो जाऊंगा कि N160 का तारीफ कर रहा हूं, नहीं। मैं ये भी बताऊंगा कि किस हद तक MT-15 है वो आपको 40,000 जस्टिफाई कर रहा, 41,000 जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, क्या चीजों में वो बेटर है। बट मैं ये रीजन मोस्टली बताना चाहता हूं कि मिडिल क्लास के लोग जो एक बाइक लेना चाहते हैं पल्सर N160 को क्यों चूज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला, इसका प्रोजेक्टर लाइट। आपको MT-15 से बड़ा प्रोजेक्टर लाइट है। कार कितना बड़ा प्रोजेक्टर लाइट देता है, और मैं सच बता रहा हूं, प्रैक्टिकली इसका लाइट ब्राइटर है, अच्छे क्वालिटी का लाइट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरा, इसके USD का बात करते हैं तो इसमें भी देखोगे तो 37 mm का USD मिलता है, MT-15 में भी 37 mm का USD मिलता है, जो कि सेम हो गया, कोई फर्क नहीं रहा। तीसरा, इसमें ब्रेकिंग्स की बात करते हैं, इसमें भी डुअल चैनल ABS आता है, और इसका जो प्लेट है वो 300 mm का है, और रेयर वाला 230 mm का है, तो बड़े ब्रेक्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी पल्सर N160 ज्यादा हो गया। बट एक चीज में यहां पे MT-15 आगे बढ़ गया, जो कि है TCS, ट्रैक्शन कंट्रोल MT-15 में है, तो MT-15 यहां पर उस मामले में ज्यादा अच्छा है। चौथा, इसमें होते हैं टायर्स। फ्रंट में आपको 100 सेक्शन है, जो कि MT-15 में भी 100 सेक्शन है। रेयर में इसके 130 टायर्स दिया जाता है, जो कि MT-15 में 140 है, और साथ में रेडियल है, तो वहां पे आपको MT-15 विनर है। बट ऑल ओवर आप चीजों को कंपेयर करो, देखो कि बहुत ज्यादा एक फर्क नहीं है। अगर आपको एक नॉर्मल कम्यूटर सेगमेंट की बाइक चाहिए, तो थोड़ा हाईवे परफॉर्मेंस भी चाहिए, तो अभी तक पल्सर N160 सटीक बैठ रही है, राइट। चलिए बात करते हैं इंजन का, जो भी किसी भी बाइक का एक सबसे मेन पार्ट होता है वो इंजन होता है, यानी हार्ट। तो 16 bhp का पावर देता है, 14.5 न्यूटन मीटर टॉर्क है। ठीक है, 164 सीसी का ये इंजन है। साथ में अगर टॉप स्पीड की बात करोगे तो टॉप स्पीड 132-130 के लगभग है। माइलेज 45 to 50 है। इसमें एक चीज मुझे जो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, वो है एयर कूल्ड इंजन, जो कि इसमें कम से कम या तो ऑयल कूल्ड या तो लिक्विड कूल होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं इंजन का कंपैरिजन ऑल ओवर करूं, पावर का, ठीक है, पावर फिगर्स का नहीं, नंबर्स का नहीं, पावर का, ऑल ओवर पावर्स का बात करूं, माइलेज का बात करूं, ठीक है, हीटिंग इश्यू का बात करूं, तो MT-15 और पल्सर N160 लगभग बराबर है। वो भी 130-32 भागती है, ये भी 130-32 के लगभग भागती है। BS4 वाले का बात नहीं कर रहा, BS6 130-32 ही भागती है MT-15। अब इसका भी BS6 वाले वेरिएंट 130-32 भागता, माइलेज भी लगभग ये 45 दे रहा है, वो भी लगभग 45 दे रहा है। इसमें एक चीज गड़बड़ है, वो है इसके गियर्स, जो कि 6 मैनुअल गियर इसमें होना चाहिए था। MT-15 में आपको देखोगे तो 6 मैनुअल गियर है, इसमें 5 मैनुअल गियर है। बट फिर भी देखो, इवन दो ये 5 मैनुअल गियर के साथ आता है, बट स्पीड इसका लगभग बराबर है। तो अगर कम्यूटर सेगमेंट के हिसाब से देखोगे, वर्थ ऑफ मनी मुझे इसका ही इंजन लग रहा है। ठीक है, पैसे का बराबरी। अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन का। यहां पर रेयर सस्पेंशन का बात करते हैं, मोनोशॉक का। तो मैं गारंटी दे देता हूं, चैलेंज कर देता हूं यामाहा को,
इससे अच्छा सस्पेंशन MT-15 का नहीं है। उसमें एक झटका लगता है, ये झटका को एब्जॉर्ब करता है। तो जो पल्सर N160 का मोनोशॉक है रेयर वाला और आगे वाला USD है, दोनों MT-15 से अच्छा है। मोनोशॉक तो गारंटीड अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यहां पर मैं N160 को आंख बंद करके चूज करता हूं। अब बात करते हैं सीट का। तो अगर आप देखोगे तो एक वाइडर सीट मिलता है काफी कंफर्टेबल पोस्चर के साथ। यहाँ पे ग्रैब रेल भी प्रैक्टिकल है। MT-15 का ग्रैब रेल देखोगे सीट के नीचे है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। सीट वाइडर है, सीट कंफर्टेबल है, कुशनिंग उससे ज्यादा है। तो यहां पर भी पल्सर N160 जीत रही है भाई। एक और रीजन बताता हूं मैं, इसका वजन, इसका लगभग 160 केजी का वजन है, 62-60 केजी का, जो कि MT-15 140-39 केजी का है। तो भाई स्पीड में ना ये गाड़ी ज्यादा स्टेबल है, रोड पे चाप के चल रही है। जहां पे आप MT-15 को अगर 130-32 अकेले राइडर भगाओगे ना, तो थोड़ा सा आपको ऐसा इशू होगा कि हवा के हिसाब से वो घूम जा रही है बाइक, मतलब उतना स्टेबल फील नहीं होगी। ये चीज मैं मानता हूं। असिस्टेंट स्लीपर क्लच, जो कि उसमें भी असिस्टेंट स्लीपर क्लच आ रहा है, तो भाई देख रहे हो बराबर है, सारी चीजें ऑलमोस्ट बराबर है। एक और चीज बताता हूं, इसका हगर गार्ड बहुत प्रैक्टिकल हगर गार्ड है, पानी का छींटा बिल्कुल नहीं पड़ेगा, जो कि MT-15 R15 में ये शिकायत है। इवन पिलियन नहीं, राइडर को भी आपको छींटा पड़ जाता है। अब बात करते हैं टैंक कैपेसिटी की। तो भाई ये 14 लीटर की टैंक कैपेसिटी के आता है, 14.5 लीटर के लगभग का टैंक कैपेसिटी है इसका। तो लगभग 700 किलोमीटर चलेगा। वहीं पर आपको MT-15 में 10 लीटर का टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। तो भाई 250 किलोमीटर एक्स्ट्रा आपको ये दे रहा है। एक और चीज इसमें मिलता है चार्जिंग कनेक्टिविटी, जो कि MT-15 में चार्जिंग कनेक्टिविटी आपको नहीं देखने को मिलेगा। साथ में डिजिटल कंसोल मीटर, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, माइलेज वगैरह, और इसमें मिलता है राइडिंग मोड्स, जो कि आपको MT-15 में राइडिंग मोड्स नहीं है, राइट। बट ये बोलूंगा कि MT-15 में आपको कलर कंसोल मिल रहा है, राइट। तो एक पॉइंट उधर भी जाता है, मैं एकदम बायस्ड नहीं हूं, अंधा नहीं हूं। इसकी हैंडलिंग की बात किया जाए तो हैंडलिंग मुझे इसका भी सही लगता है, MT-15 का भी सही लगता है, बट मैं बोलूंगा कि MT-15 का हैंडलिंग जो है वो स्लाइटली बेटर है पल्सर N160 से, राइट। अब इसका स्विच सेटअप देख लो, काफी अच्छा है, उसका भी स्विच सेटअप जो है वो अच्छा है। तो इसमें कुछ ज्यादा कह नहीं सकते, बट मैं बोलूंगा MT-15 का हल्का आपको बेटर स्विच कंसोल लगेगा, जो सेटअप है उसका। अब बात करते हैं कीज का। तो MT-15 और इसका कीज लगभग सिमिलर है, आप देख लेना, कुछ भी फर्क नहीं लगता मुझे, बस ये थोड़ा सा लंबा हल्का सा। एक और चीज, MT-15 का मिरर मुझे उतना अच्छा नहीं लगता जितना पल्सर N160 का लगता है, स्टेबल लगता है, बड़ा लगता है। एक और चीज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है पल्सर N160 में, और सारे यंगस्टर को पसंद होगा और आप सबको भी पसंद होगा, वो है एग्जॉस्ट। पहला बात, इसका एग्जॉस्ट सुंदर दिखता है अंडर द बेली। दूसरा, इसका आवाज MT-15 से फार बेटर है, बहुत अच्छा है। एग्जॉस्ट नोट सुनाई देता हूं, ये आइडल साउंड है। ओ भाई, तो भाई मुझे तो एग्जॉस्ट नोट MT-15 से इसका बेटर लगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। तो लगभग ग्राउंड क्लियरेंस भी लगभग सिमिलर ही है। सीट हाइट की बात कर लो तो पल्सर N160 ज्यादा इंडियन ओरिएंटेड है, थोड़ा कम है इसका सीट हाइट, तो दोनों पैर गच गच जाएगा। एक और चीज, आप लोग बोल रहा था मैं कि सीट के बारे में, आ जाओ भाई तबरेज भाई, बजाज भाई, आइए। देखिए यहाँ पे ट्रिपल राइट में नहीं बोल रहा हूँ कि आप बैठाओ, बट आप देखो कि ट्रिपल राइट कितना इजीली बैठ रहा बंदा, ठीक है। पहला, दूसरा, कुछ दिक्कत हो रहा है क्या भाई? देख रहे हो, 3 लोग आराम से बैठ रहे हैं, फुली फोकस्ड है, और एक अच्छा स्टांस बन रहा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा कुछ पेन वेन हो रहा, दर्द हो रहा है, तो बढ़िया है भाई। स्पेस के मामले में पल्सर N160 बढ़िया है। MT-15 में एक और चीज आपको नहीं मिलेगा, देख लो, ये प्रोजेक्टर लाइट जल रहा है, ये जल रहा है, आप देखो गाड़ी ऑन है, इसको मैं बंद कर सकता हूं। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्विच दिया है जो कि आपके बैटरी को सेव करेगा और प्रोजेक्टर लाइट को ज्यादा यूज नहीं करेगा, तो एक अच्छा बेटर लाइफ मिलेगा। प्लस सामने वाले को भी आंख चौंधी आएगा नहीं बिना वजह का, राइट। तो ये एक स्मार्ट मूव है बजाज का। तो भाई पल्सर N160 और MT-15 में मैंने बहुत अच्छा कंपैरिजन किया। मेरे ख्याल से चीजें अनबायस्ड थी, ठीक है। और किन लोगों को लेना चाहिए भाई, कॉलेज गोअर्स हो, ठीक है, अपना नया जॉब लगा है, कम बजट है, आप पल्सर N160 चूज कर लो। आपको एक क्वालिटी राइड चाहिए बट आप फैमिली उतना ज्यादा ओरिएंटेड नहीं है, मतलब आप सिंगल चलना चाहते हो, तो आप MT-15 ले लो। दैट्स इट। आप बताना कि वीडियो कैस